नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल अर्चना के बोल में एक बार फिर आपका स्वागत है। पर्यावरण पर लिखना है मुझको एक निबंध, सांसें एक दिन बिकेगी, कर लो सभी प्रबंध। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ दशकों में आई पर्यावरण के प्रति आम इंसान की जागरूकता वाकई सराहनीय है। लेकिन क्या सिर्फ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर निबंध, नुक्कड़ नाटक करके हम पर्यावरण को बचा पाएंगे? नहीं, निबंध और नाटक से पर्यावरण को नहीं बचाया जा सकता, पर इनसे वो अलग जगाई जा सकती है जो समस्या के समाधान के लिए जरूरी है। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं समस्या के निपटारे की बजाय उसकी जड़ को खोजकर उसे समूल उखाड़ फेंकने की कवायद करती हूँ। पर्यावरण यानी हमारे आसपास स्थित वो आवरण जो प्रकृति ने हमें प्रदान किया है। कभी आपने गौर किया कि हमने उससे सिर्फ लेना ही लेना सीखा है, कभी उसे बदले में दिया कुछ भी नहीं। दो पंक्तियां याद आती है, सदियां सजा भुगत रही निज स्वार्थों को साध, पर्यावरण विनिष्ट है किसका अपराध। अलबत्ता लेते समय हम ये भी भूल जाते हैं कि हमारे खजाने की तरह प्रकृति का खजाना भी धीरे धीरे खाली हो रहा है। और अगर इसी तरह प्रकृति का खजाना खाली होता रहा तो हम आने वाली पीढ़ियों को विरासत में क्या देंगे। तो इतने स्वार्थी न बनिए, प्रकृति के इस अनमोल खजाने को खाली होने से बचाइए, लेने के साथ ही देना भी सीखिए। क्या सोच रहे हैं आप? यही कि हम प्रकृति को क्या दे सकते हैं? जल, वायु, पर्यावरण, वृक्ष, जीव, इंसान। पर्यावरण बचाइए तभी बचेगी जान। इसकी अमूल्य संपदा को बचाकर इसे स्वस्थ, सुरक्षित और स्वच्छ रखकर आप स्वयं को बचा रहे हैं। पिछले 60-70 दिनों में महामारी के चलते दुनिया चाहे कितनी भी त्रस्त क्यों न रही हो, पर्यावरण और प्रकृति राहत की सांस अवश्य ले रही है। अखबारों में भी पर्यावरण संबंधी खबरें सकारात्मक ही हैं। गाड़ियों के न चलने से प्रदूषण का स्तर कम हुआ है, कारखानों की चिमनियां धुआं नहीं उगल रही तो हवा में शुद्धता का स्तर बढ़ा है, नदियों में गंदगी, रसायन आदि नहीं मिल रहे तो उनका पानी कांच की तरह स्वच्छ हो गया है, वगैरह वगैरह वगैरह। इस तरह मनुष्य को महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना 100 वर्षों में एकाध बार करना पड़ता है। उसी तरह मनुष्यों के ढाए कहर से प्रकृति भी 100 वर्षों में एकाध बार निजात पाती है। तो फिर क्या करें? लॉकडाउन पर्यावरण संरक्षण का समाधान नहीं। जीवन को गति दें, पर समस्या पैदा करने वाले कारणों को लॉक करें। प्रकृति का उपभोग करें, साथ ही उसे समृद्ध भी बनाएं। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे की कहावत को याद रखने से पहले ये याद रखें कि अगर बोएंगे तो काटेंगे। इसलिए पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दें। आखिरी जरूरी बात, पृथ्वी माता जगत की हम सब हैं संतान, पर्यावरण संवारिए, दे इसको सम्मान। सरकार क्या कर रही है, लोग क्या कर रहे हैं कि फेर में ना रहें, हम क्या कर रहे हैं इस पर ध्यान दें। स्वच्छता और हरियाली कायम रखें, पौधे लगाएं, प्रदूषण घटाएं, पानी और बिजली की बचत करें, प्लास्टिक और पॉलीथीन का प्रयोग बंद करें, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल के सिद्धांत को अपनाएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम और आप कल साथ में कह सकें, हजारों गुल बदन तूने बना डाले, हजारों गुल बदन तूने बना डाले, कोई मिट्टी से ऐसे गुल खिला सकता है क्या कुदरत।